नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, अमेरिका भेजेगा हजारों सैनिक। ईरान की चेतावनी, हमारे इरादे को मत परखो। ट्रंप का 15 सूत्रीय प्रस्ताव, ईरान की कड़ी शर्तें, क्या रुकेगा युद्ध। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी के क्राउन प्रिंस से की बात। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से कराची जा रहा जहाज लौटाया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान युद्ध के बीच अमेरिका अपने सैन्य बल को तेजी से बढ़ा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना की एलीट 85वीं एयरबोर्न डिवीजन के 3000 से 4000 सैनिक जल्द तैनात किए जा सकते हैं, जबकि कुछ खबरों में 1000 से 3000 अतिरिक्त सैनिकों की बात कही गई है। पहले से ही करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक इलाके में मौजूद हैं। इस तैनाती से अमेरिका के जमीनी युद्ध की तैयारी मजबूत मानी जा रही है। 28 फरवरी से शुरू हुए अभियान में अमेरिका ने ईरान के 9000 ठिकानों पर हमले किए, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 290 घायल हुए। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी विमानों यहां तक कि F-35 को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ इनकार किया है। दोनों देशों की शर्तें सख्त हैं, जिससे समझौते की संभावना कम दिख रही है। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकीर गालिबाफ ने वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि वह इस्लामिक गणराज्य के अपने क्षेत्र की रक्षा करने के पक्के इरादे को ना परखे। यह चेतावनी तब दी गई जब खबर सामने आई कि अमेरिका पश्चिम एशिया में और सैनिक भेज रहा है। मोहम्मद बाकीर गालिबाफ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हम इस क्षेत्र में अमेरिका की सभी गतिविधियों, खासकर सैनिकों की तैनाती पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हमारी जमीन की रक्षा करने के हमारे इरादे को मत परखो। अमेरिका ईरान में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ सार्थक बातचीत हुई है, लेकिन ईरान ने इसे बार बार खारिज किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव भेजा है, जिसमें ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर रोक, प्रॉक्सी समूहों को समर्थन बंद करना और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने जैसी शर्तें शामिल हैं। बदले में अमेरिका कुछ प्रतिबंधों में ढील देने को तैयार है। वहीं ईरान ने कड़ी शर्तें रखी हैं, जैसे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाना, सभी प्रतिबंध खत्म करना और हट जाना देना। ईरान के अधिकारियों ने साफ कहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही और अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की है। इसकी जानकारी शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बताया कि मैंने हाल ही में सऊदी अरब पर हुए हमलों की फिर से निंदा की और इस चुनौतीपूर्ण समय में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की अटूट एकजुटता और स्पष्ट समर्थन को व्यक्त किया। साथ ही मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के दौरान सऊदी अरब की ओर से बरते गए संयम की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने क्राउन प्रिंस को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। हमने आपसी समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई। बता दें कि पाकिस्तान ने मंगलवार को ईरान युद्ध खत्म करने के लिए शांति वार्ता में मध्यस्थता की पेशकश की थी। इस बीच अमेरिकी और इस्राएली मीडिया में दावा किया गया कि अमेरिका ने समझौते के लिए पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 सूत्रीय प्लान सौंपा है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना सख्त नियंत्रण बनाए रखा है। हाल ही में IRGC नौसेना ने सेलेन नाम के कंटेनर जहाज को वापस लौटा दिया, क्योंकि उसने बिना अनुमति इस जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश की थी। यह जहाज पाकिस्तान के कराची जा रहा था और फिलहाल UAE के शारजाह एंकरेज पर रुका हुआ है। ईरान ने साफ किया कि अब कोई भी जहाज बिना उसकी अनुमति इस मार्ग से नहीं गुजर सकता, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाज। LPG सिलेंडर को रिफिल कराने की टाइमलाइन पर सरकार का बयान। PNG को लेकर सरकार का नया नियम, स्विच करने से मना किया तो LPG सप्लाई काट दी जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने LPG रिफिल की बुकिंग टाइमलाइन को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे नए दावों को खारिज किया है। मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में कहा कि सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि LPG रिफिल बुकिंग की नई टाइमलाइन तय की गई है। PMUY कनेक्शन के लिए 45 दिन, नॉन PMUY सिंगल सिलेंडर कनेक्शन के लिए 25 दिन और नॉन PMUY डबल सिलेंडर कनेक्शन के लिए 35 दिन, जबकि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि रिफिल बुकिंग की पुरानी टाइमलाइन ही लागू है और वह जारी रहेगी। शहरी इलाकों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन।
मंत्रालय ने कहा कि एलपीजी रिफिल की बेवजह या घबराहट में बुकिंग करने से बचें। फिर से बताया जाता है कि देश में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक उपलब्ध है और चिंता की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार ने नए नियम के तहत कहा है कि जिन घरों में पाइप से नेचुरल गैस यानी पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें एलपीजी की जगह पीएनजी अपनानी होगी, वरना 3 महीने बाद उनकी एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है। यह फैसला गैस पाइपलाइन नेटवर्क बढ़ाने और एक ही ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए लिया गया। हालांकि जहां तकनीकी कारणों से पीएनजी संभव नहीं है, वहां एनओसी के आधार पर एलपीजी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे एलपीजी उन इलाकों तक पहुंचाई जा सकेगी जहां पाइपलाइन नहीं है। यह आदेश नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 के तहत जारी किया गया, जिसमें पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए सख्त समय सीमा तय की गई है। बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर विवाद, टीएमसी ने रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने की मांग की। टीएमसी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर सुरजीत रॉय को उनके पद से हटाया जाए। पार्टी का आरोप है कि रॉय के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के साथ करीबी संबंध हैं, जो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। टीएमसी नेता दिनेश ओब्रायन ने 24 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि रॉय की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल हैं। उन्होंने दावा किया कि रॉय पहले नंदीग्राम 2 में पदस्थ थे और उनकी राजनीतिक नजदीकियां व्यापक रूप से जानी जाती हैं। टीएमसी ने यह भी कहा कि रॉय का वर्तमान पद उनकी वरिष्ठता के अनुरूप नहीं है। पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि उन्हें तुरंत हटाकर किसी निष्पक्ष और वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। अजीत पवार प्लेन हादसा, रोहित पवार ने दर्ज कराई 0 एफआईआर, पूरे मामले की जांच करेगी महाराष्ट्र पुलिस। अजीत पवार विमान हादसे में एफआईआर दर्ज न होने के बाद उनके भतीजे रोहित पवार ने बेंगलुरु में 0 एफआईआर दर्ज कराई, जिसे अब महाराष्ट्र के बारामती ग्रामीण पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया है। रोहित ने इस हादसे को साधारण दुर्घटना नहीं बल्कि आपराधिक साजिश बताया है। यह हादसा 28 जनवरी को हुआ था, जब मुंबई से बारामती जा रहा लियरजेट 45 विमान क्रैश लैंडिंग कर गया, जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई। रोहित का आरोप है कि विमान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर उड़ाया जा रहा था। उसके उड़ान घंटे गलत दर्ज किए गए थे और मौसम खराब होने के बावजूद लैंडिंग कराई गई। उन्होंने पायलट पर भी गंभीर आरोप लगाया और कहा कि आखिरी समय में कोई इमरजेंसी कदम नहीं उठाया गया। साथ ही फ्लाइट में देरी, रनवे बदलने और क्रू बदलने जैसी बातों पर भी सवाल उठाए गए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस करेगी। केंद्र सरकार के संपदा विभाग ने कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के 24 अकबर रोड और 5 रायसीना रोड स्थित अपने पुराने दफ्तर 28 मार्च 2026 तक खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया है। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह कदम विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है। पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि भाजपा के अशोक रोड और पंत मार्ग स्थित पुराने दफ्तरों को खाली करने के लिए क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गौरतलब है कि कांग्रेस 1978 से 24 अकबर रोड कार्यालय का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि 2025 में उसने कोटला रोड पर नया इंदिरा भवन शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने 2018 में अपना नया मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बना लिया था, लेकिन अभी तक पुराने कार्यालय पूरी तरह खाली नहीं किए हैं। इस मुद्दे पर सियासी विवाद तेज होने की संभावना है और कांग्रेस अदालत जाने की तैयारी कर रही है। गुजरात में समान नागरिक संहिता बिल पास, वोटिंग के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का वॉकआउट। गुजरात में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पारित होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूसीसी पारित हो गया है। उन्होंने लिखा कि देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, यह बीजेपी का स्थापना से ही संकल्प रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने का ऐतिहासिक कार्य कर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। गृह मंत्री ने लिखा कि देश तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चले, यह हमारी प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बिल मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में पेश किया। इस बिल का मसौदा बनाने के लिए रिटायर्ड जज रंजन देसाई की अगुवाई में एक समिति बनाई गई थी। करीब 7.5 घंटे चली बहस के बाद जब बिल को वोटिंग के लिए रखा गया तो यह बहुमत से पास हो गया। वोटिंग के दौरान राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सदन से बाहर चली गई।
अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।